हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और लेकिन पहले बनाने से पहले बता दूं, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप और साथ में यूएसीआर यानी किडनी का अर्ली डिटेक्शन चेकअप कैंप वो लगेगा 21 मार्च को। तो जिनको भी कराओ मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने जा रहा हूँ 4 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा कर सकती हैं। इसीलिए इनको हम ख़राब मेडिसिन की श्रेणी में रखते हैं, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती हैं। लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा 4 बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं जो हम ज़्यादातर शुरू करते हैं। तो इसमें ये ख़राब बोलना थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी। फर्स्ट लाइन जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सेकंड लाइन ये वाली मेडिसिन जो हम कहते हैं ना, वो जैसे आप प्लेयर होते हैं क्रिकेट के 11 प्लेयर, तो बेस्ट प्लेयर आपने छांट लिए, फिर आप रिज़र्व एक रखते हो 4-5, तो मतलब वो रिज़र्व वाले हैं, ये रिज़र्व वाले हैं। मतलब जब कोई काम नहीं करेगा तो कोई बीमार पड़ गया तो इनको यूज़ कर लेंगे। मतलब ये जो सेकंड लाइन मेडिसिन है इनके थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ख़राब मेडिसिन बोल सकते हैं। लेकिन पहले बता दूं, ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये मेडिसिन ले रहे होंगे, कभी ये ना कहें सर हम तो ऑलरेडी ये मेडिसिन ले रहे हैं। सर, ये मेडिसिन दी जाती हैं, किसी न किसी पेशेंट को दी जाती है। इनके इंडिकेशन थोड़े अलग हैं, ये हर पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। इसके इंडिकेशन कुछ बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन ये बनी है भाई, बनी है तो किसी को देने के लिए बनी है ना। तो वो कौन से पेशेंट हैं जिनको ये दे सकते हैं और जिनको देनी चाहिए, और क्यों ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं है? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो ये 4 खराब मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, फिर 4 जो बेस्ट मेडिसिन है उनके बारे में बताऊंगा। और मैं चलता हूँ और आपके सामने फिर आ रहा हूँ अरे थोड़ा सा ब्रेक लेके आ रहा हूँ यार, तुम समझ जा करो। तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना, इसलिए मैं चला जाता हूँ थोड़ा सब्सक्राइबर ढूंढने के लिए। बंद कर। तो मैं आज पहले बताऊंगा ग्रुप की पहली मेडिसिन जो अच्छी मेडिसिन नहीं है, जिसको सबसे पहले हम शुरू नहीं करते हैं लेकिन कुछ खास पेशेंट में शुरू करते हैं। तो वो है बीटा ब्लॉकर ग्रुप, जिसमें आती हैं एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, बिसोप्रोलोल। इनके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ सेकंड लाइन मेडिसिन में करते हैं। फर्स्ट लाइन मेडिसिन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ खास इंडिकेशन हो। वो खास इंडिकेशन क्या होते हैं? खास इंडिकेशन हार्ट के पेशेंट में होते हैं। अगर हार्ट की ब्लॉकेज है तो इसको दिया जाना चाहिए। अगर हार्ट फेलियर है वहाँ पे भी हम देते हैं, है ना। जहाँ पल्स रेट बहुत हाई है वहाँ पे भी हम इसको देते हैं। तो कुछ खास इंडिकेशन है इसके देने के। और जहाँ पे कुछ एरिथमियास है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, पल्स बहुत फास्ट है, इरेगुलर है, वहाँ पे भी देते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बता दूं पहले। इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि डिजीनेस हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, रैशेस हो सकते हैं, और हार्ट रेट को ये स्लो करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है, और कई जगह पे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा भी देता है। इसलिए ये वाली ग्रुप हमको एकदम से पहली बार में शुरू नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन हो। एक पेशेंट आ रहा है मेरे पास जिसका हार्ट बीट 120 है, तो मैं उस पेशेंट को देना पसंद करूंगा। जिसका हार्ट रेट ज़्यादा है, साइनस टैकिकार्डिया है, या जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, उनमें मैं देना इसको पसंद करूंगा। अदरवाइज़ मैं इसको शुरू नहीं करूंगा। हाँ, जब कोई दवाई काम ना करे, जब 4-5, अब किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे इतना बीपी हाई होता है, वहाँ पे आपके पास चॉइस बहुत कम रह जाती है, तो वहाँ पे आपको सारी मेडिसिन देनी पड़ती है। क्या करें, उसका बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो आपको हर ग्रुप की मेडिसिन वहाँ पे ट्राई करनी पड़ती है। फर्स्ट लाइन भी और सेकंड लाइन भी, अच्छी वाली भी और ख़राब भी। करें क्या, बीपी कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट तो देख लेंगे, छोटे मोटे जो होंगे बाद में देखी जाएगी। सेकंड लाइन मेडिसिन हैं लूप डायरेटिक, जैसे फ्रूसामाइड, जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है। तो ये भी फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं होती हैं, क्योंकि इनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि पेशाब ज़्यादा आएगा, नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को रात को नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना पेशाब आता है कि बंदा वो हो ही जाता है। और पोटेशियम लो हो सकता है किसी का, मैग्नीशियम लो हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। मेन है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी मेडिसिन है अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर यानी कि जैसे प्रेजोसिन, है ना, और जैसे कि टेराजोसिन। प्रेजोसिन मिनी प्रेस एक्सेल के नाम से बहुत ज़्यादा आती है इंडिया में जो अवेलेबल है सॉल्ट।
ये एक ख़ास इंडिकेशन तो इसका है कि जहाँ पे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो वहाँ पे ये फ़ायदा कर सकती है, लेकिन अदरवाइज इसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जब आप खड़े होते हैं आपका बीपी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है और पेशेंट गिर भी सकते हैं। तो इसलिए ये भी फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। जहाँ पे कोई मेडिसिन ना काम करे फिर इनका नंबर लगता है। ये देनी पड़ती है मजबूरी में, बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वैसोडाइलेटर हाइड्रेलाजिन, जो मसल को जो ब्लड वेसल्स की मसल को रिलैक्स करती है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ये रेगुलर नहीं दी जा सकती, और एक साइड इफ़ेक्ट इसका है हेडेक है, डिजीनेस है। इसके अलावा एक ल्यूपस टाइप का ये कंडीशन कर सकती है अगर बहुत लंबे समय तक दी जाए। तो कुल मिला के ये भी कोई बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है। इसके बाद आते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट पे। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट यानी कि क्लोनिडीन, ये भी कोई बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है, और क्योंकि ये दिमाग सेंट्रली एक्टिंग है, और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत है कि जिसको जैसे ही बंद करो तो रिबाउंड हाइपरटेंशन करती है, मतलब कि बीपी और बढ़ जाता है इसको बंद करने से, और कई लोगों को डिजीनेस भी कर सकती है, कई लोगों का हार्ट रेट भी ये स्लो कर सकती है। अर्कामिन के नाम से आती है, बहुत ज़्यादा फेमस है अर्कामिन के नाम से, है ना। लेकिन किडनी के फेलियर में बहुत दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे चॉइस ही नहीं बचती है, वहाँ पे सब देना पड़ता है आपको। किडनी के पेशेंट में बहुत कम चॉइसेस रह जाती हैं आपके पास। वहाँ पे फर्स्ट लाइन से शुरू करते करते आप आखिरी लाइन तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि क्या करें, बीपी कैसे कंट्रोल करें, नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसकी किडनी और डैमेज हो जाएगी। तो ये दवाइयाँ, मैंने बताया ना, ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन में। अब मान लो किसी को बीटा ब्लॉकर भी सूट नहीं कर रही है, किसी को टेलमिसार्टन भी सूट नहीं कर रही है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा इन मेडिसिन में से, हो सकता है ये सूट कर जाए, लेकिन ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं है। फर्स्ट लाइन मेडिसिन वो हैं जो बेस्ट मेडिसिन है, जो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट में ही बताऊँगा कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले एस इनहिबिटर, जैसे कि रेमिप्रिल, जैसे कि एनालाप्रिल, है ना, और उसके बाद आते हैं ARB, जैसे कि लोसार्टन, जैसे कि टेलमिसार्टन, है ना, जैसे कि ओल्मिसार्टन। तो ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन हैं। इसके अलावा थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं, जैसे क्लोरथियालिडोन जो होता है वो आपका है। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं बहुत सारे, जैसे कि निफिडिपिन, जैसे कि एम्लोडिपिन, जैसे कि आपका, तो ये जो है आपकी सिलिंडिपिन। तो ये सारी की सारी जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। इनके भी ऐसा नहीं कि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे एम्लोडिपिन का साइड इफ़ेक्ट है पैरों में सूजन कर देता है। तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। जैसे एस इनहिबिटर जो है वो गले में खांसी करते हैं, जो टेलमिसार्टन है ARB वो पोटेशियम बढ़ा सकती हैं। तो थोड़ा बहुत एक आध साइड इफ़ेक्ट सबका होता है, तो ये आप पेशेंट को, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। लेकिन क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट अगर हम तुलना करें जो सेकंड लाइन मेडिसिन मैंने बताई पहले 4-5 मेडिसिन, तो उनके मुकाबले काफ़ी कम है। तो मैं एक बात ही बोलूँगा कि एक हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन माँ बाप को तो सारे पसंद होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि वो एक बच्चे को घर से निकाल देगा क्योंकि वो पढ़ता कम है, दूसरा पढ़ने में होशियार है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ये मेडिसिन हैं कि ये भी अलग अलग टाइप की मेडिसिन हैं। कुछ बेचारी थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन कई जगह पे वो भी काम कर जाती हैं। कई बार सारे नालायक जो होते हैं ना, हाँ, वही काम आ जाते हैं। लायक बच्चे पढ़ने बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते हमारे जैसे, और जो नालायक बच्चा होता है वो माँ बाप के साथ रह जाता है और वही काम आ जाता है। फैक्ट यही है। कई बार नालायक बच्चे ज़्यादा काम आते हैं लायक बच्चों से। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद बैठा हूँ, जो मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, और वो थे सहारनपुर में। क्या करें, करियर के चक्कर में और मजबूरियों के चक्कर में इंसान को बाहर निकलना पड़ता है। तो बस इसीलिए बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो सब नालायक थे जो रह गए वहाँ, लेकिन हाँ, मैं अब यही बोलूँगा कि हर माँ बाप के बच्चे अलग अलग होते हैं और सब माँ बाप को प्यारे होते हैं, और सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आते ही आते हैं अपने माँ बाप के किसी न किसी रूप में। ठीक है, कुछ बहुत ही नालायक होते हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।